मेरे प्यारे बच्चों, मैं छठ मैया आज आप सब से मिलने आई हूँ। आज का मेरा यह संदेश अपने बच्चों के लिए बहुत ख़ास है, इसलिए मेरे बच्चे इस संदेश को ध्यानपूर्वक अवश्य सुनना। मेरे बच्चों, आप सब मेरा पूरा 1 साल से इंतज़ार कर रहे हैं। आज आपका इंतज़ार ख़त्म हुआ। आज आप जो भी मुझसे मांगेंगे वो सभी मुरादें आपकी पूरी कर दूंगी। मेरे बच्चे, यह जीवन बहुत प्यारा है। मैं जानती हूँ कि तुमने इस जीवन में बहुत दुख देखे हैं, लेकिन अब दुखों का समय जाने वाला है। तुम्हारे जीवन में सुख ही सुख आने वाले हैं। मेरे बच्चों, तुमने अपने जीवन में जितने भी कष्ट सहे हैं वो अब समाप्त हो जाएंगे। आने वाला साल तुम्हारे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण और प्यारा होगा। मेरे बच्चों, आज मैं तुम्हें यह कहानी बताती हूँ। मेरी बातों को ध्यानपूर्वक सुनना। बहुत समय पहले एक राजा और रानी थी। उनकी कोई संतान नहीं थी। वह बहुत ज़्यादा परेशान थे। उनके पास बेशुमार धन था, लेकिन फिर भी वह संतान प्राप्त नहीं कर पा रहे थे। दोनों संतान की प्राप्ति के लिए बहुत जगह घूमे। अंत में वह महर्षि कश्यप के पास गए। उन्होंने राजा को पुत्र प्राप्ति का यज्ञ करने के लिए कहा। यह यज्ञ सफल हुआ। रानी गर्भवती हुई। रानी को पुत्र उत्पन्न हुआ, लेकिन वह पुत्र मरा हुआ पैदा हुआ। यह देखकर राजा और रानी बहुत ज़्यादा दुखी हो गए। राजा तो इतने दुखी हो गए थे कि वह मरने को तैयार हो गए। लेकिन जैसे ही राजा मरने के लिए आगे बढ़े, तभी छठी मैया प्रकट हो गई। उन्होंने राजा को समझाया, चिंता मत करो। छठी मैया ने कहा, जो भी व्यक्ति सच्चे मन से मेरी पूजा अर्चना करता है, मैं उसे पुत्र प्राप्ति का आशीर्वाद देती हूँ और उसके सारे दुखों को दूर कर देती हूँ। कार्तिक शुक्ल की छठी तिथि के दिन राजा ने वैसा ही व्रत रखा जैसा छठी मैया ने उन्हें बताया था। उन्होंने छठी मैया की पूजा की, व्रत कथा सुनी। तब छठी मैया प्रकट हुई, उनको आशीर्वाद दिया। उन्होंने रानी को पुत्र प्राप्ति का वरदान दिया। उसके बाद राजा और रानी दोनों खुशी से रहने लगे। उनको बहुत प्यारा सा पुत्र प्राप्त हुआ। और तभी से छठी मैया का व्रत रखना शुरू हो गए। सभी लोग
उनकी पूजा अर्चना करते हैं। तभी से छठ पूजा मानने लगे। छठ पूजा पर यह मान्यता है कि जो भी सच्चे दिल से व्रत रखता है और माता की उपासना करता है, उसे मन की इच्छा के अनुसार फल प्राप्त होता है। आप सब भी छठ मैया की पूजा अर्चना करें और उनका व्रत रखें ताकि आपके जीवन के सारे दुख जल्द ही समाप्त हो जाएं। पूरे 4 दिनों तक यह पर्व चलता है। बिहार और पूर्वांचल और भारत के बहुत सारे हिस्सों में इसे खुशी से मनाते हैं। इसमें पुरुष और स्त्री बिना नहाए कुछ भी नहीं खाते हैं। घर पर सात्विक आहार बनाते हैं। 36 घंटे का निर्जल उपवास रखते हैं ताकि छठ मैया खुश हो जाए और उनकी मनोकामना पूरी करे। सूर्य देव और छठ मैया दोनों की पूजा की जाती है। जल दिया जाता है। फल फूल प्रसाद का भोग लगाया जाता है। जो व्यक्ति सच्चे दिल से पूजा अर्चना करता है उसको छठी मैया सारे वरदान देती हैं और उसके जीवन से सारे दुख जल्दी ही समाप्त हो जाते हैं। और माता उन सब की इच्छा पूरी करती है जो जीवन में कभी किसी को दुख नहीं पहुंचाते हैं, सबका ध्यान रखते हैं। कभी भी अपने जीवन में किसी के लिए बुरा मत सोचो, बुरा मत बोलो। जो बच्चे सच की राह पर चलते हैं उनका ईश्वर हमेशा साथ देते हैं। इसलिए हमेशा सच्चाई और अहिंसा के रास्ते पर चलो। अब मैं आपको अपना आशीर्वाद देती हूँ और कामना करती हूँ कि अगले बरस आने से पहले तुम्हारी सभी इच्छाएं पूरी हो जाएं। जीवन में कभी तुम्हें दुख ना मिले, हमेशा खुशी खुशी अपना जीवन यापन करो। तुम्हारा कल्याण हो मेरे बच्चे, सदा खुश रहना। तुम्हारी माँ तुम्हारे साथ सदैव हैं।